हाय एवरीवन, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे और हमने यूनियन बाउंड को देखा था कि यूनियन बाउंड को यूज़ करके हम कैसे पीएसके और क्यूएएम को आसान करके उनके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पर बाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। पर पीएसके क्यूएएम के साथ हमने एक और सिग्नलिंग देखी थी, ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग। तो हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग के लिए हम ऑर्थोगोनल अब हम ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करेंगे और साथ साथ ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग के लिए यूनियन बाउंड की वैल्यू निकालेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को यूनियन बाउंड की टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं एक ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग स्कीम। हम एक m डायमेंशनल ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग स्कीम देखते हैं जहां SM equals रूट ओवर ES EM और वेक्टर EM आइडेंटिटी मैट्रिक्स का mth कॉलम है या EM इक्वल्स 0 0 1 0 एक ऐसा वेक्टर जिसमें mth एलिमेंट 1 है और बाकी सब एलिमेंट्स 0। EM एक ऐसा वेक्टर है जिसका mth एलिमेंट 1 है और बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं। तो नेचुरली मैं लिख सकता हूं कि S1 ये ट्रांसपोज S2 0 ऐसे। सो सिग्नल्स को मैं लिख सकता हूं कि सिग्नल्स हैं, अब जो मेरे पॉसिबल ट्रांसमिटेड सिग्नल्स हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम्स के स्केल्ड वर्जन्स हैं। तो transmitted signals identity matrix के कॉलम्स के ट्रांसमिटेड सिग्नल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम्स के स्केल्ड वर्जन्स हैं। तो नेचुरली अब सभी ट्रांसमिटेड सिग्नल्स की एनर्जी सेम है और प्रोबेबिलिटी बराबर है। सभी ट्रांसमिटेड सिग्नल्स की एनर्जी सेम है और प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो इस केस में जो बेस्ट रिसीवर होगा, जो बेस्ट पॉसिबल रिसीवर होगा, वो कोरिलेशन रिसीवर होगा। तो कोरिलेशन रिसीवर
बेस्ट पॉसिबल रिसीवर है। कोरिलेशन रिसीवर बेस्ट पॉसिबल रिसीवर है। तो क्योंकि कोरिलेशन रिसीवर बेस्ट पॉसिबल रिसीवर है तो मैं लिख सकता हूं कि SM हैट होगा आर्क मैक्स कॉन्स्टेलेशन S SM R, ये, और रिसीव सिग्नल R होगा SM प्लस ईटा, जहां ईटा और ये होगा ईटा 1 रूट ES प्लस ईटा M छोटा m और ईटा कैपिटल M। ये तो अब यहां पर नेचुरली R such that Rm greater than Rn n m, या ये है R such that ES plus Rm minus Rn greater than 0, या R m not equal to n such that, sorry, R eta S eta m minus eta n, eta such that eta m minus eta n greater than, क्योंकि गॉसियन नॉइज है आप आराम से साइन को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये गॉसियन नॉइज है तो आप आराम से साइन को इग्नोर कर सकते हैं। अब ईटा m माइनस ईटा n गॉसियन नॉइज के केस में ये एक लेस देन ही होगा, दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन आएगा, सॉरी दोनों साइड पर माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, वो मैं भूल गया। तो आप ईटा m माइनस ईटा n लेस देन रूट ओवर ES, मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, यहाँ आप साइन को इग्नोर, या ईटा n माइनस ईटा m, कंप्लीटनेस के लिए ईटा n माइनस ईटा m लेस देन, ये एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसकी वेरिएंस n नॉट है। ये एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसकी वेरिएंस n नॉट है। तो नेचुरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हुई ईटा n गिवन m, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन m हुई ईटा n माइनस ईटा m ग्रेटर दैन, या ईटा nm, इसे मैं ईटा nm बोल देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन m हुई ईटा nm ग्रेटर दैन रूट ओवर ES, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हुई ईटा nm ग्रेटर दैन रूट ओवर ES, जो हुआ q ओवर ES बाई, जो हुआ q ऑफ रूट ओवर ES बाई n नॉट। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हुई इस केस में सभी nm के लिए। अगर मैं इसके यूनियन बाउंड की बात करूं तो d min मैं लिख सकता हूं S1 माइनस S2
डी मीन को आराम से मैं S1 माइनस S2 या S1 माइनस SK लिख सकता हूँ, K नॉट इक्वल टू S1 माइनस SM माइनस SN। सभी, क्योंकि ये कॉन्स्टलेशन ऑर्थोगोनल है तो इसीलिए किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। आप ये अपने आप करके देख सकते हैं कि क्योंकि ये कॉन्स्टलेशन ऑर्थोगोनल है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सेम होगा और वो होगा √2ES। तो बैक सब्स्टिट्यूट करके डी मिन कांस्टेंट आता है √2ES, पर यहां पर मैं देखता हूं कि जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो यूनियन बाउंड से कम रहेगी और नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर नहीं बदल रही है। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इस कॉन्स्टलेशन की ऑर्थोगोनैलिटी के कारण होता है, पर तो यहां मैं देखता हूं कि यूनियन बाउंड होगा, यूनियन बाउंड है m-1 और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यूनियन बाउंड नंबर ऑफ सिंबल्स के साथ बदल रहा है, पर एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर नंबर ऑफ सिंबल्स के साथ नहीं बदल रही है और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो उसका जवाब तो साफ है कि ये कॉन्स्टलेशन की ऑर्थोगोनैलिटी के कारण हो रहा है, पर इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है वो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हम जैसा हमने एनालॉग कम्युनिकेशन के केस में लिंक बजट एनालिसिस किया था, हम लिंक बजट एनालिसिस पर दोबारा आएंगे जिसमें हम अलग अलग मॉड्यूलेशन स्कीम्स को कंपेयर करेंगे। वहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात करेंगे या वहां पर हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर या ऐसा क्यों होता है। तो ऑर्थोगोनल कॉन्स्टलेशंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में इतना ही। अब हम अगले लेक्चर से हम नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करेंगे।